तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और एक ऐसा पेपर जो यहाँ पे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा 2022 का आपका 26 सितंबर का यहाँ पे कक्षा 9वीं का आपका यहाँ पे विषय हिंदी का एक ऐसा पेपर आ चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात कि आपका वायरल पेपर है। आपको ये क्वेश्चन आपको रट कर जाने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप रट लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपकी A to Z आपका पेपर में आ सकता है। पूरा पेपर मेरे पे साथ में आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। टोटल इसमें देखिए आपके इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपके इसमें आपके 12 हैं और 12 के 12 के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका ये इसका देखिए मैंने प्रॉपर आपका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर ठीक है आपको मिल जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा करके आपके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे के पूरे आंसर आपको मिलेंगे। चलिए फटाफट आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। क्रमांक खंड आ में देखिए आपको यहाँ पे बहुविकल्पी है, खंड ब में आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है और सामने आपको यहाँ पे उचित संबंध और जोड़िए आपको संबंधित वस्तुएं क्वेश्चन है, जिनमें आपको 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न 2 से लेकर 6 तक अति लघु क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लगभग 30 शब्दों में देना है आपको। यहाँ पे देखिए प्रत्येक अंक पर आपको 2 अंक दी जाएगा। और 7 से 8 तक आपके लघु क्वेश्चन है, इसका आपको उत्तर 50 शब्दों में देना है और इसमें 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न 9 से लेकर आपके यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन आपको 75 शब्दों में लिखना है और देखिए आपके 4 अंक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, आपको पत्र लेखन से संबंधित है, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन 11वां आपको यहाँ पे अपठित गद्यांश है, जिसमें आपको यहाँ पे 5 अंक आपको पढ़कर देना है। और क्वेश्चन 12वां आपका यहाँ पे निबंध है, आपको 150 शब्दों में इसके आपको उत्तर देना है। 5 नंबर आपका यहाँ पे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्या क्वेश्चन आता है आपको मैं सभी क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, गया को लेखक ने कौन सा फल खिलाया? क्या आपका अमरूद होगा, केला होगा, अंगूर होगा या फिर आपका सेब होगा? आपको इसमें राइट आंसर आपको यहाँ पे अमरूद करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपको यहाँ पे, तोत्तो चान पुस्तक की भाषा कौन सी है? रूसी है, जापानी है, संस्कृत है या फिर हिंदी? आंसर आपको यहाँ पे जापानी करना है। क्वेश्चन तीसरा, दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ददरिया, विवाह गीत, कर्मा और सुआ? आंसर आपको यहाँ पे सुआ करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, अकेली पाठ गद्य विधा की है, आपको इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा क्या होना चाहिए। देखिए आपको इसका आंसर क्या आपका जीवनी होगा या फिर आपका यहाँ पे संस्मरण होगा, कहानी या फिर निबंध? तो आपका सिंपल तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो देखिए यदि आपने सीजी बोर्ड का आपका यहाँ पे 3 पॉइंट आपका 2 आपका जो आपका पार्ट यहाँ पे है अकेली, ठीक है, तो आप जानते होंगे, आपने पाठ पढ़ा होगा, आपका एक कहानी है, क्या नाम से? आपका अकेली नाम से, मन्नू भंडारी उसकी लेखक है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल तरीका उसका नंबर यहाँ पे आपका कहानी हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति था, तो आपने ये वाला भी पाठ भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पाठ पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया कि जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? एक आपका शायर था, ना तो आपका गायक था, ना तो आपका शिक्षक था, ना तो आपका डॉक्टर था। और इसके बाद आपका खंडवा आता है। खंडवा में देखिए आपको रिक्त स्थानों का आपको पूर्ति करना है। तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए उपवन का पर्यायवाची पूछा गया, आपका क्या होगा? तो उपवन यानी क्या होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आपके सभी को आंसर देंगे। तो इसमें आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, चाहो तो वाटिका कर दीजिए। ठीक है, आपको एक ही लिखना है, वाटिका लिख सकते हैं आप। और साथ में आपको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या, आपका कुसुमाकर, कुसुमाकर हो जाएगा। और इसके साथ आपको यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं आपका उद्यान। और इसके साथ आप लिख सकते हैं क्या, आप यहाँ पे देखिए इतना 3 में से आप कोई लिख दीजिए। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, धान के कटोरा के रचनाकार कौन है? तो डैश डैश है। तो आपको आंसर देखिए, धान का आपका जो कटोरा है ये इसका आपके रचनाकार है, उसका नाम है श्री हरि ठाकुर। ठीक है, श्री हरि ठाकुर आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, मोतियों की फसल बस्ता डैश डैश थी, आपको यहाँ पे ओस की बूंदे लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे छात्रों? आपको ओस की बूंदे लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका डैश डैश का शाब्दिक अर्थ आपका त्यागी हुई स्त्री है, तो परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता आपका यहाँ पे इसका मतलब होता है यहाँ पे त्यागी हुई स्त्री। इसके बाद 5वां, होली के अवसर पर गाए जाने वाला आपका डैश डैश लोकगीत है, तो आपको यहाँ पे क्या गाते हैं? हर एक बच्चा जानता होगा कौन सा आपका गीत हो जाएगा, आपका यहाँ पे दहकी गीत। ठीक है, यहाँ पे जो आपका दहकी गीत होता है ये आपका यहाँ पे
होली के अवसर पर गाया जाता है। इसके बाद खंड सा देखिए, उचित आपको यहाँ पे सही जोड़ी का निर्माण करना है। बहुत सिंपल आंसर है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वायरल क्वेश्चन पेपर हैं, तो हो सकते हैं आपके ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन रट लेना। गुल्ली डंडा डैश है। देखिए गुल्ली डंडा मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो भाई साहब आपका ये क्या है, प्रेमचंद का एक आपका रचना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पंडवानी के आपका मूल कौन सा है, तो पंडवानी का आपका मूल आपको यहाँ पे महाभारत है। ठीक है, और इसके बाद खैरागढ़ क्या है, तो खैरागढ़ में आपको यहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। और वह घाट जहाँ लोग आप पानी भरते हैं उसे कहते हैं पनघट। और इसके बाद देखिए हार्टिकल्चर क्या लिखा है, हार्टिकल्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका यहाँ पे बागवानी। ठीक है, चलिए हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। देखिए आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या लिखा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आपको आंसर हम देंगे, आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड है, इसका आपको आंसर कैसे करना है। तो आपको आंसर आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है गुल्ली डंडा सब खेलों का है। आपको उत्तर इसमें आपको लिखना पड़ेगा। उत्तर आपको ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखना है, खिलाड़ियों की बड़ी टीम की जरूरी नहीं होती, 2 खिलाड़ी हो तो भी गुल्ली डंडा खेला जा सकता है। और इतनी खूबियों के कारण ही लेखक को गुल्ली डंडा खेलों का राजा लगता है। ठीक है, क्या लिखना है आपको उत्तर में कि खेलों का राजा लगता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपको यहाँ पे, इसका आपको 30 शब्दों में लिखना है, तो आपके 30 शब्द हो जाएंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के भक्ति संगीत संबंधी गीतों के आपको नाम लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है देखिए आपको यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है। पहला तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा पहला आपका पंडवानी। ठीक है, तो पंडवानी आपको पांडवों की कथा है। और इसके बाद आपका यहाँ पे पंडवानी आपको गायिका भी है आपके यहाँ। और इसके बाद सुआ गीत, तो सुआ गीत गोंड स्त्रियों का आपका नृत्य गीत है। और सेवा गीत कौन सा होता है, तो सेवा गीत आपका होता है चेचक शांति के लिए माता सेवक गीत। ठीक है, ये अभी सभी क्या है आपके छत्तीसगढ़ के आपको भक्ति संबंधी आपके यहाँ पे लोकगीत हैं। और इसके बाद जम्बारा गीत आपका ये दुर्गा माता की आरती नवरात्रि के समय आपका गायन होता है। और भोजली गीत क्या है आपका देखिए, तो भोजली गीत आपका यहाँ पे जो आपका होता है वो होता है तांत का बना हुआ वाद्य बनाकर नारियों द्वारा गीत गाया जाता है। और चौथा आपका यहाँ पे कर्मा, तो कर्मा गीत होता है आदिवासियों का नृत्य होता है। और 5वां बांस गीत आपका राउती जाति का आपका यहाँ पे प्रमुख आपका गीत होता है। और चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे चौथा, क्या लिखा है, राजेंद्र साहब कैसा राजा था आपको बताना है। तो राजेंद्र साहब भाई साहब आप यहाँ पे आपका पाठ है, आप उसे जब पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या लिखा है देखिए, राजेंद्र साहब संगीत प्रेमी था, वह अपने प्रजा को अच्छी तरह से रखते थे और अतिथियों को सम्मान देते थे। और जो जो आप जानते हैं, आपने तो पाठ ही पढ़ा है, आप अच्छे से देख लीजिए, उसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हो गया चौथा। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, क्या है आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, बच्चों के काम पर जाने के कारण आपका लिखिए। देखिए बच्चे जो है काम पर क्यों जाते हैं, आपको यहाँ पे ये कारण आपको बताना है। तो चलिए आपको आंसर देते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्या लिखा देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका उत्तर होगा, बच्चों काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है। क्यों है देखिए, क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का, क्या लिखा है, बाल श्रमिकों का भविष्य आपका नष्ट हो जाता है। और इसमें एक और जहां शारीरिक विकास का अवरुद्ध होता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी आपको यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5वां यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5वां हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन बच्चों काम पर जाने के कारण। और इसके बाद देखिए फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने में क्यों रोक दिया गया, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है दूसरे दिन। यहाँ पे आपको आंसर याद करना है, दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनके पेड़ काटने को रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि पेड़ों को न काटा जाए। और कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पोटोनिया, क्या लिखा है, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट ने क्या आपको लॉन लगाया गया था, क्या है, लॉन में लगाया गया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6वां। देखिए ये आपका 7वां क्वेश्चन है, क्या लिखा है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने किया था। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाते हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय का आंसर आपको यहाँ पे लिखा है, देखिए इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा, क्या नाम था, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी आपका पत्नी का नाम था रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर, इंदिरा के नाम पर। उनके जन्म दिवस पर आपका 1956 में की गई थी। कब की थी,
14 अक्टूबर 1956 में की गई थी। और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7वां, आपका 8वां होता है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। गला छुड़ाना, ठीक है, ताल ठोकना, कचूमर निकालना। चलिए आपको इसका आंसर देते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे आपका लिखा है गले आपका छुड़ाना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अर्थ आपका होता है, पहले आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है। अर्थ होगा पीछा छुड़ाना, वाक्य में प्रयोग करना है। हवलदार ने गाड़ी तेज चलाने के आरोप में मेरा लाइसेंस जब्त कर लिया, वो तो चालान 100 रुपए भरे तब जाकर गला छूटा, ठीक है। इसके बाद दूसरा ताल ठोकना, क्या होगा, लड़ने के लिए ललकारना, पहलवानों का जांग पर थापी मारना, वाक प्रयोग, दुश्मन को सामने देखकर उसने ताल ठोककर कहा कि अगर हिम्मत है तो दो हाथ कर लो। इसके बाद देखिए तीसरा क्या लिखा है आपको, कचूमर निकालना, तो आपका मुहावरा का अर्थ होगा आपका दुर्दशा होना, वाक प्रयोग, सुधीर से बिना मतलब पंगा न लिया करो, अगर वह गुस्सा हो गया तो मार मार कर कचूमर निकाल देगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे और चाहो तो एक प्रयोग आपका और यहाँ पे, आज के बाद अगर मेरी बहन की तरफ बुरी नजर डाली तो मार मार कर तुम्हारा मैं कचूमर बना दूंगा। आपका ये आपका क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के बाद आपका यहाँ पे 10वां है, और 10वें के बाद दिख रहा है आपको यहाँ पे आपका 11वां हो जाएगा। इसके बाद आपका 12वां, और 12वें के बाद आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे इनके आंसर आपको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे बताऊंगा। फटाफट आपको आंसर देंगे, इसके लिए आपको पार्ट 2 का आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो, हर एक बच्चा यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो अब तक पहुंचा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है